मुस्लिम समाज बनाया है। ये भी जो शौचालय जो बनाया है ये भी मुस्लिम ने बनाया है। ये भी जो बन रहा है अभी मुस्लिम में बना रहा है। ये मुखिया वहाँ जी पे का क्या चीज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है? ये हो रहा है कि जैसे जो आदमी से जो आएंगे ना इस जगह हाँ। तो इनका रुकने का जगह ये जगह बनते हैं। अच्छा, व्यवस्था कराया जा रहा है। उसी जगह से अंदर तस्वीर भी है। जाते हैं। जी, हम लोग पहले से भी चाह रहे थे, हमेशा से चाह रहे थे कि इसमें रास्ता हो जाए, जो कि रास्ता नहीं था। वहाँ लोग आते थे, लाखों लोग वहाँ आते हैं पूजा के लिए। हम लोग हमेशा इस पर प्रयास किए कि नहीं, यहाँ का रास्ता हो जाए, क्योंकि बीच में हम ही लोगों के लोग हैं, मुस्लिम समाज के, तो उन्हीं का ज़मीन है इसमें। हिंदू समाज के लोग, बाकी तो चारों तरफ से मुसलमान हैं, लेकिन हमारे यहाँ कभी भेदभाव नहीं रहा। तो हम लोग आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहता है। कभी कोई दिक्कत हुआ नहीं यहाँ। मेरे यहाँ कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ, न हिंदू समाज से मुस्लिम समाज को और न मुस्लिम समाज से हिंदू समाज को, कभी नहीं हुआ। और आप देख रहे हैं अभी हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हमारी टीम जो है मधुबनी ज़िले के बिस्फी के भैरवा गांव में उपस्थित है, जहां आप जानते होंगे कि उगना महादेव जी का काफ़ी फेमस मंदिर है। और हाल फिलहाल में एक मुस्लिम समुदाय के एक लोग हैं जिनका नाम मोहम्मद नाज है, उनके द्वारा 10 बीघा का ज़मीन मंदिर को दान में दिया गया है, क्योंकि यहाँ की जो सड़क थी वो काफ़ी बुरी स्थिति में थी और यहाँ जो श्रद्धालु आते थे इतने दूर दूर से, उन लोगों को आने में काफ़ी कष्ट होती थी। आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे कि रोड जो है, अभी हाल में न्यूज़ आया तुरंत इस रोड का जो है वो व्यू तैयार हो चुका है। और जिस वजह से अब आप जान भी रहे होंगे कि सावन का जो महीना है वो शुरुआत हो गया। कल ही गुरु पूर्णिमा था और आज से सावन, अगले सोमवार को सावन का जो महीना है वो शुरू हो जाएगा। आप लोग न्यूज़ में कई तरीक़ा के अफवाहें सुनते होंगे कि मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसे घेर कर यहाँ पर हिंदू जाति के जो लोग हैं उन लोगों पे ऐसे अत्याचार करते हैं, लेकिन ऐसा कोई सच्चाई बात नहीं है। क्योंकि अगर मुस्लिम समुदाय यहाँ पे डोनेट कर रहा है ज़मीन, और वो भी कोई बिना पैसा चार्ज किए, उन्होंने पैसा भी नहीं मांगा है ज़मीन के लिए, और ये काफ़ी गर्व की बात है कि यहाँ पे इतने पॉजिटिविटी है। ये पूरे एरिया को आप जानिएगा तो सिर्फ 5 हिंदू घर है, और बाकी आप देख रहे होंगे कि ये होता है कि अभी भी हिंदुस्तान में ऐसी जो इंसानियत है वो अभी भी ज़िंदा है कहीं ना कहीं। और ऐसे भारत में ऐसे कई जगहों पे आपने देखा हो कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो सपोर्ट किए हैं। और आगे आपको हम लेकर चलेंगे और जानकारी देंगे कि कितना ज़मीन दिया गया है और यहाँ पे कितने श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर की जो है वो विस्तार से हम जानकारी लेना चाहेंगे, और जो इनको यहाँ पे दे दीजिए। मेरा नाम हाजी तमन्ना है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, भैरवाही का। हाँ, ये तो बहुत पुराना मंदिर है, 200-300 साल भी से भी ज़्यादा पुराना है। और यहाँ पर तो 4-5 घर है यहाँ हिंदू समाज के लोग, बाकी तो चारों तरफ से मुसलमान हैं, लेकिन हमारे यहाँ कभी भेदभाव नहीं रहा। तो हम लोग आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहता है। कभी कोई दिक्कत हुआ नहीं यहाँ। मेरे यहाँ कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ, न हिंदू समाज से मुस्लिम समाज को और न मुस्लिम समाज से हिंदू समाज को, कभी नहीं हुआ। ऐसा बहुत टीवी में आने लगता है, आए दिन आता है कि मुसलमानों के द्वारा हिंदू पे अत्याचार किया जाता है, या उस आप पूछ लीजिए ना, इतना बड़ा गांव है, आप किसी से पूछ लीजिए। कहीं कोई बताते हैं तो हम लोग कसूरवार हैं। ऐसा कहीं नहीं बतावेंगे कि मुसलमान हिंदू को दबाता है, कहीं ऐसा कोई मिसाल नहीं है। मेरा गांव तो एक मिसाल गांव है इस इलाके में। हाँ, मिसाल तो बना है। इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ पर 4 घर हैं, फिर भी हम लोग अपना बेटा बना के, भाई बना के, बाप बना के रखे हुए हैं। तो ये तो मिसाल ही की बात है ना। ये जो सड़क बनाया गया है यहाँ पे मंदिर आने जाने के लिए, क्योंकि कच्ची सड़क थी ये यहाँ पे। हाँ, तो इस पे किन किन लोगों का योगदान रहा? इसमें मेन योगदान जो है वो तो जमीन जिनकी थी, नाज बाबू उनका नाम है, उनका। इसको बनवाने में हमारे सरपंच साहब
बांका अंबर जिलानी हमारे प्रमुख जी, इन लोगों का अहम रोल था। बिस्फी खैरी बांका मेरा गांव है और बिस्फी ब्लॉक है। एक अभी हाल ही फिलहाल में न्यूज़ आई थी ऐसी उगना महादेव मंदिर को लेकर। वहाँ पे भैरवा जो है गांव, वहाँ पे कुछ मुस्लिमों ने वहाँ पे ज़मीन दी है, उसमें आपने काफ़ी दिलचस्पी ली है। जी, हम लोग पहले से भी चाह रहे थे, हमेशा से चाह रहे थे कि इसमें रास्ता हो जाए, जो कि रास्ता नहीं था। वहाँ लोग आते थे, लाखों लोग वहाँ आते हैं पूजा के लिए। हम लोग हमेशा इस पर प्रयास किए कि नहीं, यहाँ का रास्ता हो जाए, क्योंकि बीच में हम ही लोगों के लोग हैं, मुस्लिम समाज के, तो उन्हीं का ज़मीन है इसमें। वो जो है हम लोग बात किए उनसे, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हम फ्री में देने के लिए तैयार हैं। ये नाज साहब हैं, उनकी बड़ी दिलचस्पी रही और उन्होंने फ्री में ज़मीन दिया और हम लोग उनको बड़ाई किए कि नहीं ये बड़ी बात है। और उसको जब वो तैयार हो गए तो हम लोग उसको ढलवाने का काम किए। तुरंत प्रमुख जी से बात किए, रीता जी से, कि आप इसको तुरंत ढालिए। और चूँकि प्रमुख भी मेरा ही बनाया हुआ है यहाँ, है ना, हम लोग इसमें प्रमुख साहब को भी जो है से किए थे, तो प्रमुख साहब को तुरंत कहे कि नहीं इस रोड को पहले बनाइए, चूँकि लाखों लोग यहाँ आते हैं, दंड प्रणाम करके जो लोग जाते हैं, बड़ी परेशानी होती थी वहाँ जाने में, चूँकि एक एक ठन का गड्ढा सब था, उसमें लोग जा नहीं पाते थे। अब वहाँ सहूलत होगी, वहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पूजा आराम से करेंगे। और वहाँ मंदिर की देख रेख, चूँकि जहाँ मंदिर है वहाँ पर 2 से 4 घर है हमारे हिंदू भाई का, ये एक बड़ी है, और चारों बगल मुस्लिम है। सारा देख रेख मुस्लिम के जिम्मे होता है। वहाँ टोटल देख रेख जब तक पूजा होता है, पूजा के बाद भी सालों साल मंदिर का देख रेख वो वहाँ हमारे मुस्लिम समाज के सारे लोग करते हैं, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। कितना ज़मीन दिया गया है? 10 धुर ज़मीन जो है उस रास्ते में दिया गया और उसका काम भी हो गया है, ढला भी गया है वो रास्ता। प्रमुख के माध्यम से उनको हम लोग बोले और वो ढला भी। बाहर रहते हैं। यहाँ पे जो सड़क बनाया गया है मुस्लिम समाज के द्वारा ही यहाँ पे बनाया गया है, इस पे कुछ कह दीजिए आप। ये तो मुस्लिम समाज बनाया है। ये भी शौचालय जो बनाया है ये भी मुस्लिम में बनाया है। ये भी जो बन रहा है अभी मुस्लिम में बना रहा है। ये मुखिया वहाँ जी पे का क्या चीज़ का कंस्ट्रक्शन चल रहा है? ये हो रहा है कि जैसे जो आदमी से जो आएंगे ना इस जगह, हाँ। तो इनका रुकने का जगह ये जगह बनते हैं। अच्छा, व्यवस्था कराया जाए। उसी जगह से अंदर में जाते हैं, प्रवेश होते हैं। अच्छा, ये भी उनके मुस्लिम के द्वारा ही कराया जा रहा है? हाँ, सब इस जगह जो भी इस बार हो रहा है सब मुस्लिम के द्वारा हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित है। हम यहाँ के जन्मों कर्म यहाँ ही हैं। अब तो मेरा 65-66 वर्ष उम्र हो गया है। एक बात बताइए, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ईटा का जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे सजा दिया गया है एक तरीके से, वो किस उपलक्ष्य में ऐसे रखा गया है? ये मुखिया जी करवा रहे हैं बैठ करके, और मुखिया जी का सब देन है ये सब। ये तो बहुत एक गर्व की बात हो रही है कि मुस्लिम समुदाय मिलकर ये सड़क बनाए, क्योंकि काफ़ी मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि बहुत ज़्यादा बुरा हाल था कि मुस्लिम अत्याचार करता है, पूरे समाज में ऐसा फैला हुआ था। लेकिन इस समाज में जब हम लोग आए तो ये काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है कि मुस्लिम के द्वारा डोनेशन दिया गया यहाँ पे एक ज़मीन का। तो इस पर क्या कहना है? यहाँ अधिकतर लोग लड़ाने वाला है, लेकिन काम फिर वही लोग देते हैं बाद में, कि उनको भी मालूम है कि इस जगह में कोई अजस होगा तो पूरे समाज पूरे गांव को हानि होता है। इसलिए अभी रला मिला हुआ है सब कोई, करवाते हैं अभी मुखिया जी। एक बात बताइए कि यहाँ पे कितने श्रद्धालु आ जाते हैं? श्रद्धालु यहाँ पर सावन में हर सोमवारी के नहीं हो तो 50,000, 60,000, 65,000 आदमी आते हैं। हाँ, उनके लिए कोई व्यवस्था? उनके लिए पहले रास्ता नहीं था, कुछ था नहीं, तो लोग आते थे, बहुत तरह का शिकायत हो करके जाते थे, इतना गंदगी कीचड़ हेल करके जाते थे। लेकिन अब कीचड़ नहीं हेलना होगा उन लोगों को। जो भी श्रद्धालु आएंगे तो सुरक्षित आएंगे और सुरक्षित जाएंगे। क्या लगता है अगर सड़क बना है तो इससे श्रद्धालुओं को फायदा होगा किसी तरह का? श्रद्धालुओं को फायदा तो फायदा, यहाँ समाज को अधिक फायदा हुआ है। इस समाज जो आते हैं ये यहाँ पर पूजा करने के लिए या दर्शन करने के लिए, चाहे मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो, दुख इस चीज़ का सबको था। निवासी परमानेंटली यहीं के वासी हैं।
ऐसा काफ़ी नेगेटिविटी आजकल समाज में फैलते जा रहा है कि मुस्लिम के द्वारा यहाँ पे अत्याचार किया जाता है। मतलब ऐसे सावन का महीना शुरुआत हो गया है तो ऐसा न्यूज़ में काफ़ी आने लगता है कि मुस्लिम ने घेर के ऐसे हिंदू पे अत्याचार किया या उन्हें मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया। ये बात सच है क्या? जी, ये बात बिल्कुल गलत है। सबका सहयोग रहता है और आपसी भाईचारा के साथ इसमें सबके सहयोग से जलधड़ी किया जाता है। यहाँ पे कुल मिलाकर कितने हिंदू घर हैं? लगभग 500 अप्रॉक्स हिंदू है, बाकी मेजॉरिटी में मुस्लिम समुदाय है। मुस्लिम समुदाय, उसके बावजूद यहाँ पे सड़क बनी है, इस पर आपका क्या कहना है? सड़क सभी के सहयोग से बनाया गया है, प्रशासन है, कमेटी के मेंबर है और गांव के भी लोग हैं, सभी के सहयोग से बनाया गया है। तो जैसा कि यहाँ पे हाजी तमन्ना जी से आप लोगों को बातचीत हम लोगों ने करवाई और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि यहाँ पे किसी तरह का भी भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। इस बस्ती में इन्होंने ऐसे चैलेंज ठोक कर कहा है कि आप किसी से भी जाकर पूछ लीजिए, अगर इस समाज में किसी भी तरह का भेदभाव अगर किया जा रहा हो तो आप हमें बताइएगा। लेकिन ये काफ़ी अच्छी बात है, मिथिलांचल इतना गौरव वाली बात है कि मिथिलांचल में मुस्लिम समुदाय के द्वारा ऐसे ज़मीन का जो है वो दान किया गया है इस उगना महादेव जी के स्थल पर। ये काफ़ी गर्व की बात है। और इस आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।